तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जो भी अभी तक हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े हैं उन सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने कौन कौन से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं एक बार इसको भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पायरोल। तो सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल की स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूरिन, फिर हम इसके बाद फ्यूरिन की स्टडी करेंगे और लास्ट अभी जस्ट हमने पिछला ही लेक्चर कंप्लीट किया है थायोफीन का। इन तीनों ही केसेस में जो एक मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो है हमारे पास पाल नॉर सिंथेसिस। इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पाल नॉर्स सिंथेसिस। बाकी और भी कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं उनको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है ये कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तीनों का ही। तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से ध्यान से देख लेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टिपिकल केमिस्ट्री नहीं है, बहुत ही इजी केमिस्ट्री है। यहाँ पर सबसे पहली जो रिएक्शन है इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन है, बोले तो एल्काइन है। उसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक है, ये है। और फाइनली आपको यहां पर फॉर्मेशन ऑफ पायरोल देखने को मिलने वाला है। यही होता है आपके पास पायरोल का स्ट्रक्चर और साथ में लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, पायरोल। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनको मेंशन कर देता हूँ कौन किसकी प्रेजेंस में क्या है। मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन लिया गया है, ठीक है। किसके साथ लिया गया है, अमोनिया के साथ लिया गया है। और ये प्रेजेंस है रेड हॉट आयरन ट्यूब। ये थोड़ा सा क्या करने के लिए, गर्मा करने के लिए है ना, मतलब समझ जाओ, गर्म करने के लिए है ना। तो आपको ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। अब अगर मैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करता हूँ तो हमारे पास सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन हो रही है जिंक हीट के साथ और फाइनली आपको यहाँ पर पायरोल दिखाई देगा। इन सब की मैकेनिज्म याद नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट सिर्फ ये थोड़ा सा याद रखना है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कंप्लीट द रिएक्शन टाइप तो आपको वहां पर समझ में आना चाहिए क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला है। अब अगर मैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ता हूं तो हमारे पास थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फ्यूरिन ले रहे हैं और इस फ्यूरिन की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं अमोनिया के साथ और यहाँ पर हम ले रहे हैं Al2O3 और साथ में हीटिंग। तो आपको यहाँ पर पायरोल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फोर्थ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसकी मैं आपसे बात भी कर रहा था, पाल नॉर सिंथेसिस। और ये जो पाल नॉर्स सिंथेसिस है ये थोड़ा सा कॉमन है, तीनों ही के यूजेस में आ जाता है।
तो पालनर सिंथेसिस में क्या होता है, आपको यहाँ पर सबसे पहले एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का। सबसे पहले एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड होगा और डाई कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जो होगी वो RNH2 इस तरीके से प्राइमरी अमीन के साथ होगी। अब यहां पे आपको बहुत ही सावधानी से चीजों को समझना है, देखना ध्यान से। क्या होगा इस वाले केस में, मैं यहां पर थोड़ा सा कलर यूज कर लेता हूं। यहां पर ये जो आपके पास लोन पेयर है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाएगा और ये वाली बॉन्ड ऐसे कर जाएगा। सिंपल सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है यहां पर, जो आपने पहले रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पर पढ़ रखा होगा बहुत ज्यादा। जैसे ही ये हुआ तो यहां पर देखो, ये वाला तो जो आपके पास है ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये आपके पास आ जाएगा O माइनस, यहाँ पर आ जाएगा R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा N H H और यहाँ पर आ जाएगा R और साथ में इस पे आ जाएगा प्लस। ये स्टेप इतना समझ में आ चुका एकदम अच्छे से। अब क्या होगा इस स्टेप में ही ये जो O माइनस है इस H प्लस को ले जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या हो गया है, पागल। और नाइट्रोजन के पागल होने का कारण क्या है, क्योंकि इस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि यदि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो पागल हो जाता है। तो ये O माइनस इस H को ले जाएगा। जैसे ही ये O माइनस इस H को ले जाएगा तो आपको अब ऐसा दिख जाएगा। ये तो सबसे पहले आप बना लो, इससे तो हम कोई छेड़छानी ही नहीं कर रहे। यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास N H, यहाँ पर R, यहाँ पर R थाई इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH। ये इतना स्टेप आपको समझ में आ गया क्या? मैं थोड़ा सा कुछ हल्का सा छोटा करना पड़ेगा, हल्का सा मुझे, और छोटा करके मुझे थोड़ा इस कोने में भेजना पड़ेगा। फिर से हम यहाँ पर थोड़ा इसको, इस वाले पार्ट को हमें बड़ा करना पड़ेगा। इस वाली जगह पर मैं थोड़ा सा फिर से आ जाता हूँ, इसको मैं गायब कर रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना यार आप लोग क्या मैंने बताया है, लिख लोगे क्या? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? लिख लेना आप, ठीक है? तो अब इस वाली जगह पर क्या होगा, आपने जब ये लिया तो देखना ये वाला मॉलिक्यूल था आपके पास, दिखाई दे रहा है क्या मॉलिक्यूल वाला? ये वाला मॉलिक्यूल था आपके पास, दिखाई दे रहा होगा आपको ये मॉलिक्यूल। थोड़ा सा इसमें यही दिक्कत होती है ना, हर चीज का ध्यान देना पड़ेगा मुझे अच्छे से। ये था। अब इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहां पर आपके पास H भी है, तो हीटिंग करने पर आपके पास जो ये वाला मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, ये दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे ही मैं हीटिंग करूंगा ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R तो था ही ऐसा, फिर यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा R और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास N H और यहाँ पर R। इतनी बात समझ में आपको आ चुकी है बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी ही वाले स्टेप में मैं समझा देता हूँ थोड़ा अच्छे से। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर से ये लोन पेयर अब यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला कार्यक्रम ऐसा होगा। मतलब जो कार्यक्रम आपने यहाँ पर अभी करके दिखाया था वही सेम कार्यक्रम आपका यहाँ पर भी चलने वाला है। बोली बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? तो जब चलेगा तो फिर आपके पास यहाँ पर इस वाले केस में क्या जाएगा, देखो मैं आगे बना देता हूँ। इस वाले केस में आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर N, यहाँ पर R, यहाँ पर H, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड R के साथ कोई छेड़छानी है ही नहीं। और इस वाली जगह पर क्या जाएगा, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर R और साथ में नाइट्रोजन पर क्या आ चुका है, प्लस। फिर से वही स्टेप होने वाला है। ये O माइनस क्या करेगा, इस H को ले जाएगा अपने पास। अरे बोलो, ये H अपने पास एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा वैसे ही क्या जाएगा आपके पास, देखो N, यहाँ पर R, ऐसे हो गया। यहाँ पर ये था डबल बॉन्ड, ये था R और यहाँ पर क्या जाएगा OH, यहाँ पर क्या जाएगा R। फिर से यहाँ पर H था, फिर से यहाँ पर OH और H हट जाएगा और फाइनली
आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, यहाँ पर N, यहाँ पर R, ऐसे ऐसे यहाँ पर R और यहाँ पर R। दिस इज योर पायरोल। अब वो R लगे हैं उससे आपको घबराना नहीं है, लेकिन दिस इज पालनोर सिंथेसिस, दिस इज पालनोर सिंथेसिस। थोड़ा मैं इसको समझाऊं तो पूरे बोर्ड पे ला के दिखा देता हूं मैं एक बार। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा पालनोर सिंथेसिस। क्लियर एकदम अच्छे से? ये वाली कहानी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो देखो किस किस स्टेप में क्या क्या हुआ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या यूज़ कैसे किया। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर डाई कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। डाई कार्बोनिल कंपाउंड के बाद आपने जो सामने यूज़ किया है प्राइमरी अमीन यूज़ किया है, 1 डिग्री अमीन जिसको आप कहते हो। और प्राइमरी अमीन यूज़ करने के बाद आपने कुछ ऐसा बनाया, इस तरीके से आपके पास फाइनली ये प्रोडक्ट आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। अब हम पायरोल के बाद अपने नेक्स्ट केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरिन। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहां पर हम प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरिन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसकी हम प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरिन। अब बात को जरा ध्यान से समझना। इस वाले केस में जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्या है देखना। सब पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास CHO है, यहाँ पर OH है, H है, OH है, H है, OH है, H है, CH2OH है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट है। और इस कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा नाम भी मेंशन कर देते हैं अपन, इसका नाम होता है डी ज़ाइलोस। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लेके आ जाएंगे, H+ लेके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक्चुअली जो H+ होता है वो इस तरफ के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ यहाँ पर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास O+H2 बन जाएगा। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, O+H2 बनते ही ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इस तरफ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो फिर इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, CHO, यहाँ पर आपके पास क्या है, OH है। ठीक है, यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H है, यहाँ पर तो OH H था ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा। बोलिए समझ में आया इतना पार्ट? अब इस वाले नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हम लोग टॉटोमेराइजेशन करवा देते हैं। टॉटोमेराइजेशन, इसकी बात कर लेते हैं। टॉटोमेराइजेशन वाले केस में क्या होने वाला है, टॉटोमेराइजेशन वाले केस में क्या होगा, ये जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये उठ के आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है इस वाले केस में। तो फिर आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाएगा, CHO, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2OH। कुछ इतना वाला पार्ट आ जाएगा। सबसे पहले H+ का हमने अटैक करवाया, O+H2 बन जाएगा, तो गुड लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में टॉटोमेराइजेशन करा दिया। अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले वाले स्टेप में फिर से आपके पास H+ होगा सिस्टम में, फिर से आपके पास H+ होगा सिस्टम में। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर फिर से इस H+ को ले लेगा, O+H2 बन जाएगा, तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से बाहर भगा देगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर कुछ ऐसा सा नज़र आएगा, देखना, CHO डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नज़र आएगा इस जगह पर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH2OH
नज़र। इतनी बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस केस को समझते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर इसी को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, कुछ इस तरीके से। यहां पर ऐसे है, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CHO है, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर आपके पास OH है। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से। जब आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे तो यहाँ पर सिस्टम में और भी H प्लस है, कोई कमी तो है नहीं H प्लस की, और H प्लस का आना और जाना दिल पे लेना ही नहीं होता कभी भी, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक कर देगा। डबल बॉन्ड कहाँ थी, इस जगह डबल बॉन्ड भी है पहले से, ठीक है, ऑलरेडी देखो ना डबल बॉन्ड थी, ये यहाँ पर इस तरीके से अटैक कर देगा। तो ये जब ऐसे जाएगा तो ये इस H प्लस को ले जाएगा, ठीक है, O माइनस इस H प्लस को ले जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली ये सारे स्टेप को कंक्लूड करके एक और जो रिएजेंट होता है उसको यूज़ करके, PD चारकोल को यूज़ करके आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि किससे कैसे बनता है, पूरी मैकेनिज्म से इतना मतलब नहीं है, और आपके पास यहाँ पर फ्यूरेन बन के तैयार हो जाएगा। दिस इज फ्यूरेन। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। फिर से मैं थोड़ा समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, क्या बताया मैंने इस वाले केस में। देखो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। डी ज़ैलोस से स्टार्ट हुआ है, H प्लस हुआ, फिर टोटोमराइजेशन हुआ, उसके बाद ये बना, और इसी चीज़ को बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। इसी ही चीज़ को बस दूसरे तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर फाइनली PD चारकोल क्या करता है, वहाँ पर उसमें एरोमेटिसिटी लाने का काम करता है एक तरीके से, या फिर H को हटाने का भी काम हो जाता है, तो आपके पास फ्यूरेन बन जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, बस याद होना चाहिए डी ज़ैलोस से किस तरीके से हम बना सकते हैं। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरेन। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिस तरीके से हमारे पास पायरोल में होता था पालनोर सिंथेसिस, उसी तरीके से यहां पर भी इस वाले केस में भी आपके पास क्या है, पालनोर सिंथेसिस। पालनोर सिंथेसिस में आपको सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर आपके पास जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है वही इंपॉर्टेंट है, और वो यहां पर है 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इसको अपन मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, H प्लस है इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर ये H प्लस था ही, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस को ले जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास H था, ये वाला इस तरीके से होगा, ठीक है, ये ऐसे आप दिखा सकते हो। जब आपको ये बात समझ में आ रखी है तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप कर दोगे R, और यहाँ पर आप कर दोगे OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, और आपको पता है H प्लस की कोई कमी होती ही नहीं है, तो यहाँ पर H प्लस ऑलरेडी अवेलेबल होगा ही, तो ये वाला भी H प्लस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे ही H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो अब बताओ क्या होगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा नजर आएगा, O H प्लस का आना और जाना दिल पे नहीं लेना है, यहाँ पर R, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर आ जाएगा R। फिर से आपके पास यहाँ पर H प्लस है, ये क्या करेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, साथ में आपके पास H है, ये यहाँ जाएगा, और ये O+H2 गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। मैं एक ही जगह पर बहुत सारे मल्टी स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे स्टेप आप इससे फैमिलियर हो, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं हो जिससे आप फैमिलियर नहीं हो। मैंने बहुत अच्छे से बेसिक मैकेनिज्म के टाइम पे ये सारी ही बातों को समझाया था। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से फ्यूरेन का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं पालनोर सिंथेसिस। सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से प्रिपेयर किया
डीजाइलोस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वहाँ पर थोड़े से अजीब तरह की रिएक्शंस को यूज़ करके हम बनाते थे। और दूसरा है आपके पास पालनॉर सिंथेसिस। दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरिन। अब अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ थायोफिन, तो इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, बस उन रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ थायोफिन, तो थायोफिन के केस में जो सबसे पहली रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन वह कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपके पास 4S है और यहाँ पर आपके पास 600 डिग्री सेल्सियस है। जब हम इसको लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास थायोफिन का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। ये फर्स्ट है। ऐसे ही सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर समझ ही आ चुका होगा। यहाँ पर हम P2S5 लेते हैं, P2S5 लेंगे और 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले लेते हैं और यहाँ पर भी आपके पास थायोफिन बन जाएगा। और इस रिएक्शन को ज़रा ध्यान से देखोगे, थायोफिन बन जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा। और इस रिएक्शन को ज़रा ध्यान से देखोगे तो यही रिएक्शन हमारे पास होती है पालनॉर सिंथेसिस। मैंने बोला था ना कि जो पालनॉर है ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, तीनों ही की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में काम आती है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान तो रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, दिस इज पालनॉर सिंथेसिस, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो एक और हमारे पास थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसी की, वह कुछ ऐसी है, CH2COONA CH2COONA, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं P2S2 और यहाँ पर भी आपको थायोफिन देखने को मिलने वाला है। इन रिएक्शन को बस आपको ध्यान रखना है, इसके मैकेनिज्म वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, यहाँ पर ये R है, यहाँ पर ये R है और यहाँ आपके पास है NH4 का होल ट्वाइस CO3। इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। बस बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर, सोचिए एक बार क्या हो सकता है इस वाले केस में हमारे पास। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, सोच लिया। देखो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपका होमवर्क ये है, आपको बुक्स वगैरह या फिर कुछ सर्च करना है, टाइम देना है। देखो जिनके पास टाइम है उनके लिए मैं दे रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म बताना है मुझे। ये आपका होमवर्क है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव पेपर में आता है। जनरली जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसी में पूछेगा। यहाँ तो बस आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट द रिएक्शन टाइप में, और JEE एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चन आया गया है। JEE एडवांस लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायरेक्ट आंसर जो इसका है, तो बस आपको ध्यान ही रखना था कि यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा पायरोल। और ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन यहाँ पर तो R और R इस तरीके से आप लगा सकते हो, या सिंपल आप पायरोल भी लिख सकते हो, या फिर आप मैकेनिज्म वगैरह करके देख लेना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को कि जब हम ये लेते हैं तो ये बन जाएगा। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नाम क्या है? पालनॉर सिंथेसिस। आप समझ जाइएगा, जब भी आपके पास 1,
2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हो तो इसका मतलब वो आपके पास पालमर सिंथेसिस के बारे में ही कहानी बताई गई है। तो ये हमारे पास जो लेक्चर था, ये लेक्चर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे। जो अभी हमने 3 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उन्हीं के बारे में स्टडी है। अब हम नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है पिरिडीन, और थोड़ा सा नटखट है, मतलब इन तीनों से थोड़ा सा हल्का सा हट के अलग है। हम सोच कुछ और रहे होंगे लेकिन पिरिडीन रिएक्शन कुछ और दिखा रहा होगा, और वो सारे रीजंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आपके पास पिरिडीन की केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि उसके कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से। उसके बाद फिर हम इंडोल की केमिस्ट्री पढ़ लेंगे और क्विनोलिन की केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो हमारा हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री हो गया कंप्लीट। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।